हेलो दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की एक और भर्ती के बारे में, जो कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत आई है। मध्य प्रदेश पटवारी की भर्ती, मध्य प्रदेश पटवारी रिक्वायरमेंट 2022-23 की। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे बच्चों कि इसका एप्लीकेशन डेट क्या है, इसका फॉर्म कब से भराया जाएगा, इसकी परीक्षा फीस क्या है, एग्जाम डेट क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। साथ में हम लोग देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, पेपर कितने क्वेश्चन का आएंगे, पेपर कितने एग्जाम कितने घंटे होगा। ये सारी चीजें मैं कंप्लीट नोटिफिकेशन इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं। पटवारी की सारी डिटेल, सारी कंप्लीट नोटिफिकेशन इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस चैनल में यदि पहली बार आप आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए इसी प्रकार की नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की सारी वैकेंसीज की जो जैसे नोटिफिकेशन आता है तुरंत सबसे पहले इस चैनल में आप लोग को वीडियो बना करके मैं डाल देता हूं। साथ में इंडिया की किसी प्रकार की वैकेंसी आती है उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के नए नए इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल में मिलते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो भर्ती आई है मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती 2022-23, इसको कौन कंडक्ट करा रहा है। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा यह भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराई जाएगी। यह जो भर्ती है समूह 2 उप समूह 4 के अंतर्गत जनसंपर्क सहायक राजस्व की आई हुई है। राजस्व मतलब होता है पटवारी की भर्ती। तो मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती प्रक्रिया 2022-23 की जो भर्ती आई हुई है, इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों कि एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहा है 5/1/2023 से, जो कि लास्ट डेट उसकी है 19/1/2023 तक इसका फॉर्म भराया जाएगा। ओके, परीक्षा दिनांक क्या रहने वाली है। तो परीक्षा डेट जो है वो है 15/3/2023 से, अर्थात यह जो है 15/3/2023 से परीक्षा स्टार्ट होगी और लगभग 1 हफ्ते 10 दिन 12 दिन चलने वाली है, क्योंकि इसमें पटवारी के साथ साथ में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के कुछ जनसंपर्क सहायक के जो है तो अधिकारियों की भी पोस्ट इसमें है। तो साथ में सारे पेपर होंगे, तो लगभग 8 से 10 दिन पेपर चलने वाला है। तो दिनांक जो परीक्षा की है वो 15/3/2023 से स्टार्ट हो जाएगा। परीक्षा का फीस क्या रहने वाली है। तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनकी परीक्षा फीस 500 रुपए है, और जो ST SC OBC EWS के जो बच्चे हैं उनकी जो परीक्षा फीस है वो 250 रुपए होगी। परीक्षा का जो समय होगा वो जो है तो 2 पालियों में होगा। एक तो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। ओके, एक तो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा, और दूसरा जो होगा दोपहर में 2:30 से 5:30 तक रहेगा। अर्थात ये जो पेपर होने वाला है बच्चों ये 3 घंटे का होगा। पटवारी का जो पेपर होगा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत में वो 3 घंटे का होगा। 2 पालियों में परीक्षाएं इसकी होंगी। इसमें अगर हम बात करें पद की, तो कुल पद जो है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में वो 7,983 पद निकाले गए हैं। 7,983 पद निकाले गए हैं। इसमें सहायक जनसंपर्क के भी पद हैं, सहायक राजस्व के भी पद हैं। इसमें सारे सम्मिलित पद हैं 7,983 पद में। इसकी योग्यता क्या रहने वाली है। तो क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम कम से कम आपके पास में 10th 12th के बाद में 10वीं 12वीं के बाद में आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए। कंप्यूटर की कोई डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे PGDCA हो गया, DCA हो गया या CPCT। बच्चों, इसमें जो पटवारी की भर्ती आई है इसमें CPCT कंपलसरी नहीं है। एग्जाम आप पास कर लेंगे, भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। जैसे आपकी पोस्टिंग होगी, पोस्टिंग के बाद आपको 2 वर्ष का 2 वर्ष का आपको समय दिया जाएगा। इन 2 वर्षों में आपको CPCT कंप्लीट करना पड़ेगा। CPCT कंप्लीट है पर अभी परीक्षा फॉर्म भरते समय कंप्लीट नहीं है। आप परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, परीक्षा में बैठ सकते हैं। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है, पोस्टिंग हो जाती है, उस समय आपको 2 वर्ष का समय दिया जाएगा। उन 2 वर्ष के समय में आपको CPCT कंप्लीट करना होगा। अब हम एज लिमिट की बात करें, आयु सीमा की हम बात करें, तो आयु सीमा जो निर्धारित की गई है वो सभी के लिए है 18 वर्ष से 40 वर्ष तक, और ST SC OBC जो और महिलाओं के लिए जो है 5 साल की छूट दी गई है। तो जो एज लिमिट है बच्चों वो अच्छा है कि भैया 18 साल 40 वर्ष तक दे दिया गया है, ताकि सारे बच्चे इसमें जो है तो अपेयर हो सकें। और साथ में ST SC वालों के लिए और महिलाओं के लिए, OBC के लिए 5 वर्ष की इसमें छूट भी रहने वाली है। वेतनमान की हम बात करें, जो सैलरी रहेगी इसमें वो स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगी वो 25,300 से 80,500 रुपए के आसपास में जाएगी। इसमें जो कुछ पोस्ट हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की उसमें कुछ वेरिएशन है।
ये मैंने लगभग बताया है आपको 19,500 से स्टार्ट है और 1 लाख के ऊपर तक जाएगा, लेकिन मैंने एक मीडियम रेंज का जो है तो सैलरी निकाला है पटवारी की, जो कि 25,300 से 80,500 रुपए के आसपास में ये सैलरी रहेगी। परीक्षा प्रश्न पत्र जो रहेंगे बच्चों वो टोटल 200 मार्क्स का रहेगा, 200 मार्क्स के पेपर रहेंगे और 3 घंटे का पेपर होगा। अब हम देखेंगे सिलेबस की बात करें तो जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 या पटवारी की हम बात करें, पटवारी का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में रहने वाला है। 100 नंबर का पार्ट ए रहेगा और 100 नंबर का पार्ट बी रहेगा। पार्ट ए में क्या क्या रहेगा बच्चों ये देख लेते हैं। तो सामान्य विज्ञान रहेगी, सामान्य हिंदी रहेगी, सामान्य अंग्रेजी रहेगी, सामान्य गणित रहने वाली है, ये पार्ट ए में रहेगा। पार्ट ए में टोटल 4 सब्जेक्ट रहेंगे। नंबर 1 सामान्य विज्ञान, नंबर 2 सामान्य हिंदी, नंबर 3 सामान्य अंग्रेजी और नंबर 4 जो है तो सामान्य गणित, अर्थात विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, ये पार्ट ए में रहेगा 100 नंबर का। और जो पार्ट बी रहेगा उसमें रहने वाला है सामान्य जीके, मतलब जनरल नॉलेज आपकी रहेगी, रीजनिंग रहेगी, कंप्यूटर क्वेश्चन रहेंगे और सामान्य प्रबंधन रहेगा और सामान्य अभिरुचि रहेगी, अर्थात जिसमें रीजनिंग, मैथ आपका जो रहेगा और कंप्यूटर रहेगा। ये सारी चीजें आप लोग के सिलेबस में रहने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि इसकी जो योग्यता है वो क्या है। तो योग्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो योग्यता हमारी जो है वो मिनिमम ग्रेजुएशन आपके पास में होना चाहिए और कोई भी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर से। जैसे आपके पास में डीसीए चल जाएगा, पीजीडीसी चल जाएगा, बीकॉम चल जाएगा, है ना। तो ये आपके जो है तो कंप्यूटर कोर्सेस हैं और सीपीसीटी अनिवार्य है पटवारी के लिए, लेकिन उसको हमें कब जरूरत पड़ेगी, जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। यदि सिलेक्शन हो जाता है तो ट्रेनिंग टाइम से ही आपको 2 वर्ष का टाइम दे दिया जाएगा। 2 वर्ष के टाइम में आपको क्या करना है, सीपीसीटी क्वालिफाई करके उसको सबमिट करना है, जमा करना है। तो बच्चों आज हमने ये देखा कि पटवारी की जो रिक्वायरमेंट आई है 2022 की, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया के लिए हम बात करें, सबसे पहले हम लोग फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं। यह भर्ती जो है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा जो है तो कंडक्ट कराई जाएगी। इस भर्ती का नाम है समूह 2 उप समूह 4 के अंतर्गत जनसंपर्क तथा सहायक राजस्व की भर्ती निकली हुई है। मध्य प्रदेश पटवारी रिक्वायरमेंट 2022-23 की भर्ती है। इसकी एप्लीकेशन जो डेट है, जो आवेदन पत्र, जो फॉर्म भरने की डेट है वो 15/1/2023 से 19/1/2023 तक फॉर्म भराएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको हमको याद रखना है कि आप लोग जब फॉर्म भरना है 19 तारीख से पहले भरना है, अर्थात 5/1/2023 से 19/1/2023 तक इसके फॉर्म भराए जाएंगे। परीक्षा जो होगी, परीक्षा की जो डेट निर्धारित की गई है वो है 15/3/2023 से। टेंटेटिव डेट है, हो सकता है डेट चेंज हो जाए, लेकिन अभी कंफर्म डेट यही है कि 15/3/2023 से इसकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। जो एग्जाम फीस होगी वो जनरल के लिए 500 रुपए होगी और बाकी सभी के लिए जो है तो 250 रुपए होगी। परीक्षा का समय क्या रहेगा, समय जो रहेगा वो बच्चों 3 घंटे का रहेगा। 3 घंटे का पेपर होने वाला है। ये 2 पालियों में होने वाला है। शिफ्ट फर्स्ट सुबह रहेगी 9 से 12, 3 घंटे का पेपर रहेगा और शिफ्ट सेकंड जो रहेगी वो दोपहर 2:30 से 5:30 तक रहेगी। हम बात करें पद की, तो कुल पद जो होंगे वो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में पटवारी को साथ में मिला दिया जाए तो कुल पद जो है वो 7,983 पद हैं। और इसकी योग्यता क्या रहने वाली है, तो पटवारी के लिए या ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 इस वैकेंसी के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, कम से कम आपके पास में किसी विषय में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, है ना, ये सारी चीजें। या आप मान लीजिए कि इंजीनियरिंग कोई फील्ड में आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। और किसी भी एक डिग्री या डिप्लोमा से आपका कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, जैसे डीसीए, पीजीडीसीए, बीकॉम, बीसीए, ये सारी चीजें चल जाएंगी। और साथ में पटवारी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो सीपीसीटी अनिवार्य नहीं है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जब आपका चयन हो जाएगा तो चयन के बाद आपको 2 वर्ष का टाइम दिया जाएगा। उस समय में आपको सीपीसीटी कंप्लीट करके आपको उसका सर्टिफिकेट जमा करना होगा। आयु सीमा की हम बात करें तो आयु सीमा की जो है क्राइटेरिया है वो 18 वर्ष से 40 वर्ष तक है। और एसटी, एससी, ओबीसी महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। वेतनमान जो है वो 25,300 से 80,500 के आसपास में रहेगा। परीक्षा प्रश्न पत्र जो होंगे वो 200 मार्क्स के रहेंगे। और जो इसका सिलेबस है बच्चों 2 पार्ट में रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी, मैंने बता दिया है सारी चीजें। अच्छा, ये जो भर्ती है, यह भर्ती जो है तो मध्य प्रदेश के बच्चे तो भर ही सकते हैं, मध्य प्रदेश के बाहर के भी बच्चे भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी बच्चे इस भर्ती में जो है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि जो जनरल कैटेगरी जो सीट होंगी, जो ओपन सीट रहती हैं, उसमें अदर स्टेट के भी बच्चे भर सकते हैं। ऐसा कोई क्राइटेरिया इसमें नहीं है इस भर्ती में कि अदर स्टेट के
बच्चे नहीं भर सकते हैं। तो यह भर्ती जो है वो मध्य प्रदेश के अलावा अदर स्टेट के बच्चों के लिए भी है। अदर स्टेट के बच्चे भी इस भर्ती को जो है तो इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस पटवारी की भर्ती में या ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में फॉर्म भर के और एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो यह भर्ती जो है वो 2022-23 की रिक्वायरमेंट है, मध्य प्रदेश पटवारी की है। और यह भर्ती जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद आई है, कई सालों बाद यह भर्ती निकली है। अब हम लोग इसका देखते हैं कि इसमें हमारा कट ऑफ क्या रहेगा, इसकी भर्ती में जो इस भर्ती में जो है मैक्सिमम कितने मार्क्स आ सकते हैं, कितने मार्क्स लाना पड़ेगा आपको सिलेक्शन के लिए। सबसे पहले फिर से बता दूं मैं कि मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती रिक्वायरमेंट 2022-23 की जो भर्ती है वो मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए भी है, साथ में अदर स्टेट के बच्चों के लिए भी है। ये किसी भी स्टेट के बच्चे इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं, इस वैकेंसी में, इस रिक्वायरमेंट में फॉर्म भर सकते हैं। और इस भर्ती में जो बच्चे अदर स्टेट के रहेंगे वो जनरल से क्वालिफाई करेंगे, जनरल की जो सीटें रहेंगे उसमें क्वालिफाई करेंगे। तो ये रहा हमारा आज का नोटिफिकेशन। इसमें हमने कंप्लीट देखा कि मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती या ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत जो जनसंपर्क और सहायक राजस्व की जो भर्ती आई हुई है उसके एप्लीकेशन डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, उसकी एग्जाम फीस क्या रहेगी, परीक्षा कितने पालियों में होना है, 2 पालियों में होना, 3 घंटे का पेपर होगा, कुल पद कितने होंगे, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है और उसकी एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट 18 से 40 वर्ष है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेतनमान क्या रहेगा, टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे बच्चों, 200 क्वेश्चन रहेंगे। और उसका जो है तो सिलेबस क्या रहने वाला है। पार्ट ए में सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित। पार्ट ए में आपका विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और गणित रहने वाला है। पार्ट बी जो रहेगा 100 नंबर का, उसमें जनरल जीके रहेगा, रीजनिंग रहेगी, कंप्यूटर रहेगा और मैथमेटिक्स रहेगा और सामान्य प्रबंधक रहेगा, सामान्य अभिरुचि रहेगी। ये सारी चीजें आपकी इस सिलेबस में रहने वाला है। अगर कुछ आपको छूट गया हो तो आप लोग क्या करना, मध्य प्रदेश व्यापम के पीवी की वेबसाइट में जाकर के आप इसका जो है तो नोटिफिकेशन, कंप्लीट नोटिफिकेशन आप देख लेंगे तो वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। उस रूल बुक में सारी चीजें दी हुई है। ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग ने यह नोटिफिकेशन की जो है तो सारी जानकारी देखी। आज इस क्लास को यहीं तक। ओके, जय हिंद, जय भारत।